हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, उत्क्रमणी प्रक्रम अनुत्क्रमणी प्रक्रम में अंतर, क्लास 11th केमिस्ट्री में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आपको तैयार कर लेना चाहिए। उत्क्रमणी प्रक्रम का मतलब क्या होता है कि जैसे ए से बी में बदला हो और बी से ए में हम बदल दें। उत्क्रमणी मतलब उत्क्रम यानी उल्टा भी हो जाए, ए से बी में और बी से ए में, है ना। ए को हमने बी में बदला और बी को ए में बदला। अब ये दोनों भैया बदल सकते हैं, मतलब इस साम्य अवस्था में क्रियाएं होंगी। अनुत्क्रमणी प्रक्रम में क्या होता है, यदि ए से बी में बदल गया तो हम आसानी से उसे बी को ए में नहीं बदल सकते। ऐसे नहीं कि साम्य अवस्था में ऑटोमेटिक अभिक्रिया होती रहे, ऐसा नहीं है। दूध से यदि दही बन गया तो दही से दूध नहीं बदल सकते। कुल मिलाकर के एक समझाने का तरीका बता रहा हूं, है ना। यानी साम्य अवस्था की आवश्यकता नहीं होती। देखो, उत्क्रमणी में ए से बी बन रहा है और बी से ए, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एक दूसरे पर ये निर्भर है, एक दूसरे के रूप में रूपांतरित हो रहे हैं। तो साम्य अवस्था में, साम्य मतलब उनका जो स्थिति है वो बराबर मात्रा में बनी रहे। अब यहां पर अनुत्क्रमणी प्रक्रम में क्या होगा, इनमें भाई साहब किसी भी साम्य अवस्था की आवश्यकता नहीं होती। तो जिसमें साम्य अवस्था रहता है, मतलब ए बी में बन रहा है, बी ए में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं फास्ट तो नहीं हो सकता, धीरे धीरे गति होगा। मतलब एक निश्चित ताप, एक निश्चित दाब पर समान रूप से इसमें क्रिया धीरे धीरे करके होगी। तो एक लंबी प्रोसेस होती है। यानी उत्क्रमणी प्रक्रम में जो समय है अधिक लगता है, वहीं पे हम अनुत्क्रमणी प्रक्रम की बात कर ले तो उसमें उतना समय नहीं लगता उत्क्रमणी प्रक्रम के समान बच्चों। इसलिए तो बोलते हैं कि भले ही उत्क्रमणी प्रक्रम लंबा समय लेता है, लेकिन इससे बनने वाला जो उत्पाद होता है वो अधिक मात्रा में होता है, अर्थात इससे जो प्राप्त कार्य होता है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम प्राप्त होता है। लेकिन जो अनुत्क्रमणी प्रक्रम है इसमें प्राप्त कार्य अधिकतम नहीं होता, इसलिए बोला गया है। अब देखो, जो उत्क्रमणी प्रक्रम होता है बच्चों, ये वास्तविक रूप से हम संपन्न नहीं करा सकते। मतलब सोचे कि डायरेक्ट तुरंत, भाई इसके लिए विशेष प्रक्रम, विशेष स्थिति की जरूरत होती है। लेकिन अनुत्क्रमणी क्या है, चूना पत्थर में पानी डाल दो, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया, सिंपल सा, खत्म कहानी, तुरंत अभिक्रिया हो जाता है बच्चों। तो देखो, ये जो उत्क्रमणी प्रक्रम है आदर्श प्रक्रम है, क्योंकि ये इसमें आदर्श क्यों है, क्योंकि इसमें अधिकतम कार्य होता है एवं इसके संपादन में अनंत समय लगता है। मतलब समय बहुत ज्यादा मात्रा में साम्य अवस्था में अभिक्रिया संपन्न होती है। ए से बी भी बन रहा, बी से ए, तो समय अधिक लगता है। यह एक वास्तविक प्रक्रम है एवं निश्चित समय में संपन्न कराई जाती है। मतलब एक निश्चित समय में ही ये संपन्न हो जाता है बच्चों। आगे देखो, इसे वास्तविक रूप से संपन्न नहीं कराई जा सकती। मतलब हम चाहें कि हम इसे अपने घर में संपन्न करा लें तो मुश्किल है, एक विशेष स्थिति की आवश्यकता होती है। इसे हम वास्तविक रूप से संपन्न करा सकते हैं। प्रेरक बल विरोधी बल से अत्यंत सूक्ष्म परिमाण में अधिक होता है। प्रेरक बल मतलब जो बाहर से, किसी अभिक्रिया में हम बाहर से बल लगाते हैं, प्रेरक बल लगता है। हमने बल दिया ताकि उसमें अभिक्रिया संपन्न हो। तो विरोधी बल, वो चाहते हैं कि हम अभिक्रिया संपन्न ना होने दें, वो विरोधी बल कहलाएगा। जैसे कोई दो अभिकारक है, उनको हम मिलाए तो नहीं मिलना चाहते, लेकिन हमने कहा गर्म करो साले को, गर्म कर दो, तो हमने उसमें कहा प्रेरक बल लगा दिया, तो भाई साहब वो प्रेरक बल कम लगता है, क्योंकि साम्य अवस्था में अभिक्रिया धीरे धीरे गति से संपन्न होती है। और इसमें प्रेरक बल विरोधी बल से बहुत अधिक होता है। प्रक्रिया के दौरान निकाय एवं परिवाष्विक साम्य में बने होते हैं। कुल मिलाकर के जो भी स्थिति होती है वो साम्य अवस्था में चलती है और इस साम्य अवस्था में नहीं रहते। इसके द्वारा जो प्राप्त कार्य अधिकतम होता है बच्चों, जबकि हम अनुत्क्रमणी प्रक्रम की बात करें तो इसमें प्राप्त कार्य न्यूनतम होता है। इस प्रकार से अनुत्क्रमणी प्रक्रम, उत्क्रमणी प्रक्रम दोनों में अंतर तैयार कर लें। एक छोटा सा वीडियो है। आप लोगों को केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक चाहिए, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा, मैं जल्दी उस पर वीडियो ला दूंगा। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।